राहुल रंजन सिंह, युवा जिला अध्यक्ष बार, जनता दल यूनाइटेड। ये जो आज की जो यात्रा थी, आभार यात्रा, ये क्या है? निश्चित तौर पे आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, जहां पे एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने जातिगत आधारित जनगणना का जो प्रारूप तैयार किया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के आमजनों में काफ़ी खुशी है और निश्चित तौर पे एक नए समय को लिखने के लिए बिहार तैयार है। इससे फ़ायदा क्या क्या हो रहा है? निश्चित तौर पे जहाँ तक माइक्रो डेवलपमेंट की बात है तो वहाँ पे स्पेसिफिक ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में कि किस आधार पे जातियों की यहाँ पे स्थिति है। निश्चित तौर पे माइक्रो डेवलपमेंट जहाँ की हम बात करते हैं, उस जगह पे इन चीज़ों को स्पेसिफाई करना बहुत ही ज़रूरी था और ये प्रथम समय से सबसे पहला मांग हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का था और निश्चित तौर पे आज उस आयाम तक पहुंच गए हैं जहां पे जातिगत आधारित जनगणना बिहार में। एक और असमंजस वाली प्रश्न आता है कि इसमें कहीं जातीय जनगणना के आने वाले समय में दंगा का भी तो कारण बन सकता है। किसी भी कीमत पर और किसी भी स्थिति से इससे कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए और ना ही बनेगा कभी, क्योंकि जहाँ तक आप देखते हैं आए दिन देश और प्रदेश में काफ़ी चीज़ें होती है जाति पे आधारित, और चूँकि बहुत सारे जाति ऐसे हैं दलित या अति पिछड़ा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी समाज में काफ़ी पिछड़ चुके हैं। निश्चित तौर पे समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ने के लिए उनकी स्थिति को स्पष्ट करना और एक पिक्चर क्लियर करना बहुत ही आवश्यक थी, खास करके बिहार जैसे प्रदेश में, जिसमें निर्णय माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने लिया। इसके लिए पूरे प्रदेश की आमजनों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। आज भी महादलित और दलितों के ऊपर विशेष सरकार या तमाम की सारी ध्यान, तो क्या आपके भारत देश में या बिहार में दलित महादलित ही केवल पिछड़े हुए हैं या अन्य लोग भी? बिल्कुल, आप इन चीज़ों को समझ लें। कोई भी पर्टिकुलर हो सकता है, कुछ संख्या में ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जाति पिछड़ी हुई है। इसी को स्पष्ट करने के लिए माननीय श्री नीतीश कुमार जी के दूरगामी विजन के हिसाब से उन्होंने इस जनगणना का प्रयोग किया है, जिसके बाद निश्चित रूप से हर एक जाति में कहाँ पे किस तरह की दिक्कत है, कहाँ किस तरह की समाज में कमी है, उसको पूरा करने के लिए जनगणना से चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और कार्य करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कि ये जो है आर्थिक स्थिति का भी जनगणना इसमें इंक्लूड होगा क्या? निश्चित तौर पे जब आप जनगणना करते हैं तो कुछ न कुछ तो रहेगा, लेकिन ऐसा स्पेसिफाई कुछ नहीं है। तो नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति? कुछ महादलित भी हैं लेकिन वो काफ़ी धनी पुनी है, करोड़ों अरबों में, लेकिन उन्हें भी आज भी पिछड़े हुए शब्दों से, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे देखिए, इसमें एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जब जातिगत जनगणना पे आधारित हम लोग चर्चा करते हैं तो उस पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे दलित या जितनी भी हैं उनके तरफ से भी काफ़ी संपन्न लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं या बहुत सारे चीज़ हैं, तो वो एक स्पेसिफिक व्यवस्था है। उसके लिए जो भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि ये करते ही हैं बेहतर, तो वो करेंगे। लेकिन इसमें जो पिछड़ी हुई हमारी समाज है उसके लिए व्यक्तिगत टेक्निकली वर्क करने के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छा रास्ता मिलेगा। ये सिर्फ उस पर आधारित है, इससे किसी भी जाति को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। कब जाकर जो पिछड़ी हुई जाति के लिए आरक्षण और तमाम चीज़ जो दी जा रही है, पहले स्टार्टिंग में शुरुआती में कुछ वर्षों के लिए थी, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो कब लग रहा है कि ये आरक्षण या ये सुविधाएं जो कि आपकी पार्टी या तमाम दल जो ये करते आ रही है, कब जाकर उसका पूरा होगा? क्या लग रहा है? क्या आज निश्चित तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो चीज़ें लिखी थी और जिन चीज़ों का मूल्यांकन करके उन्होंने आरक्षण व्यवस्था करी थी संविधान के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, तो निश्चित रूप से आज देख सकते हैं कि इतने दिनों बाद भी वो समाज में फलीभूत है और निश्चित तौर पे एक पिछड़े हुए समाज को आगे आने का भरपूर मौका मिलता है। तो उसी तरह से इसकी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और किन लोगों ने किन पर्टिकुलर जाति को इससे फ़ायदा पहुंचा है या किनको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, उनकी एक व्यवस्था की जाएगी और उसके आधार पर इसमें संशोधन समय समय पर होता रहता है और होता रहता है। मैं रवि सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष, संगठन जिला बाढ़ पटना। जी, आज का जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम? आज जातीय जनगणना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उनका
आभार सभा आयोजन किए थे। आभार यात्रा जी, आभार यात्रा में हम लोग कल भी 24 तारीख को एक मीटिंग किए थे अपना संगठन के लोगों के साथ। उसके बाद रणनीति तैयार किए कि कैसे क्या करना चाहिए। उसमें अहम रूप से हमारे अध्यक्ष जी परशुराम पारस जी मौजूद थे और इनके नेतृत्व में हम लोग इस संगठन के जितने भी सारे सदस्य हैं बहुत तन मन से लगाकर जोश से इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ बाढ़ की जनता की ओर से भी उनको सकुशल धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जातीय समीकरण कराकर अपने एक और कर्मनिष्ठ निष्ठा की परिचय दिए हैं। उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। वो जैसे भी जहाँ भी जिस तरह से करेंगे हम लोग अपने पैर पे खड़े हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं। त्रिमोहान मुखिया घोसोली प्रखंड त्रिमोहान पंचायत के मुखिया कौशल कुमार घोसोली प्रखंड से पटना जिला से हम आते हैं। आज का जो आभार यात्रा था, इस यात्रा को आप किस नज़र से देखते हैं? यह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो जातीय जनगणना का जो फैसला लिया है, इससे सभी समाज को जो है काफ़ी फ़ायदा है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। यह जो है नीतीश कुमार जो फिर एक बार जो है यह जो फैसला लिए हैं जातीय जनगणना का, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इसी के उपलक्ष्य में हम आभार यात्रा निकाले हैं। क्या नाम हो सब परिचय दें? अमरिंदर कुमार अबोध, जिला महासचिव बाढ़ संगठन। आज आभार यात्रा में युवाओं की भागीदारी अधिक जी, क्या वजह है? जातीय जनगणना जातीय जनगणना जी का निर्णय जी के आधार पे जी, तो युवा अधिक मात्रा में भागीदारी ले रही है। क्योंकि बिहार के मुखिया युवा हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। युवा को बढ़ा रहे हैं। जी, युवा के बढ़ा रहे हैं तो आज भी अग्निपथ ऐसी योजनाओं से तो वो सब वो न युवा नहीं था, वो हुड़दंग लोग था। हुड़दंग जी, यानी कि युवा के लिए नीतीश कुमार आगे आ रहे हैं। आगे आए हैं और भविष्य में आगे रहेंगे। युवा और महिला के लिए सबके लिए आगे हैं। सिर्फ युवा महिला नहीं, पूरा जन कल्याण के लिए वो काम करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए हम लोग उनके नेतृत्व में बिहार को जितना आगे बढ़ना है उन्हीं के नेतृत्व में बढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं विकल्प है। और जातीय जनगणना से एक जाति का नहीं, सभी जाति को भलाई है। जाति को एकत्र करके हो गया, अब आएगा पूरा सही है। ठीक है सर। यहाँ देख लीजिए। जी, मैं डॉक्टर शोभा सिंह, जदयू महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बाढ़। आज का जो आज का जो यात्रा थी आभार यात्रा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज का जो आभार यात्रा थी वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐतिहासिक और निर्णायक फैसले के सपोर्ट में थी। चूँकि जातीय जनगणना जो है ये बहुत ही ऐतिहासिक और निर्णायक निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसके लिए हम पूरे प्रदेशवासी, बिहारवासी और जनता दल यू के सारे नेतागण, कार्यकर्तागण इस चिलचिलाती धूप में, और महिलागण खास करके इस चिलचिलाती धूप में भी ये बड़ी दुर्गा स्थान नीलम सिनेमा हॉल से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक पैदल मार्च किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय को निर्णायक सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिया है, और तन मन धन इन तीनों चीज़ों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत और अभिनंदन करते हैं।